हेलो एवरीवन, आई एम प्रेम राज। वेलकम टू स्टडी विद प्रेम वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। दोस्तों, आपको 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप अपना जो है सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जब किसी ऊर्जा स्रोत का पुनः उपयोग या सतत रूप से किया जाता है तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पायराइट्स, पायराइट्स आपका कहाँ पे होता है? पायराइट्स देखिए सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका राजस्थान में। ठीक है, पायराइट्स राजस्थान में पाया जाता है। और मैग्नीज आपका जो है उड़ीसा में पाया जाता है। लिग्नाइट जो है आपका तमिलनाडु में। और टीन जो है आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेमेंतेयर ने। लेमेंतेयर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य दिया हुआ है, इधर राज्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं मुकाम्बिका। मुकाम्बिका जो है आपका कर्नाटक में है, ये सही है। ठीक है, डालमा, डालमा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में है, ये भी सही है। नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका केरल में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, ये केरल में है। नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये केरल में है। कोटिगांव आपका गोवा में है, तो ये सही है। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हिमालय के किस भाग में कड़ेवा भू आकृति पाई जाती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां अफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमूड या मोटी परत के रूप में जमाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग को जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। वहीं रुद्रप्रयाग को जो है आपका मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। नंद प्रयाग को है नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के जो संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। और कर्ण प्रयाग को जो है पिंडर एवं अलकनंदा नदी के जो है संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कुटिक वन्यजीव अभ्यारण्य कुटिक वन पशु विहार किस राज्य में है? कुटिक वन पशु विहार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। कुटिक वन पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के चलने की खोज से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने शनि ग्रह के चलने की खोज की है। इन छल्लों का आकार जो है विभिन्न गैसों के अनगिनत कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स के नाम से यह जाना जाता है। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जालंधर आपका जो है खेल सामग्री के नाम से जाना जाता है। और सांभर जो है आपका, सांभर ये राजस्थान में है। सांभर झील के जो है राजस्थान में है, ये नमक उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। और आपका हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो है प्रसिद्ध है आपका ये सांगानेर जो जयपुर में स्थित है, ये हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान का खेत। वन झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र है। धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन जो है 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसके द्वारा वन, पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ग्रीन आर्मी का शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस का जो है 2020 का थीम था क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है 2020 का विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है?
खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का जो है सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घास जो है आपका उत्पादक है, टिड्डा जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक सेकेंडरी जो है द्वितीयक उपभोक्ता है, और सर्प जो है आपका तृतीयक उपभोक्ता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सेदाई फ्रेमवर्क का परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 15-30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य आपका बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनएसएसओ। एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। बेरोजगारी संबंधी जो है ये आंकड़े जारी करता है। और एनएसएसओ की स्थापना जो आपका किया गया था 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में एनएसएसओ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो आपका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पहली बार सरकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी अलग अलग मात्रा कितने निर्धारित की गई है? देखिए पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की गई? किसने निर्धारित की? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई के अलग समिति के द्वारा जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है अलग अलग कैलोरी मात्रा का निर्धारण किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है आपका 2400 कैलोरी जो है प्रतिदिन एनर्जी का जो है जरूरत पड़ता है, और शहरी क्षेत्र के लिए जो है आपका 2100 कैलोरी प्रतिदिन जो है एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है आपका 1988 में की गई थी, सेबी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004। राष्ट्रीय किसान आयोग का स्थापना जो है 2004 में किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो थे सोमपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्लांक्स नियतांक का एसआई यूनिट क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट का जो है आपको एसआई यूनिट बताना है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल सेकंड। जूल सेकंड जो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का जो है आपका वैल्यू होता है, जूल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसंजन। दो धातुओं का सोल्डरन जो है आपका आसंजन कोहेशन गुण के कारण संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव दूरदर्शक। पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। वे मंद मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन में नहीं दिखते हैं। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से ही विद्युत एवं चुंबकीय दोनों दोलनों के माध्यम से संचरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाती है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति में जो है कमी आती है, जबकि वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल ट्रांजिस्टर। एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है नॉट गेट क्रियान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है आपका 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है 10 टू द पावर 9 जो है आपका होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है, और 10 टू द पावर -12 जो है मीटर आपका होता है 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है। 10 टू द पावर -15 मीटर जो है आपका होता है 1 फेंटोमीटर इक्वल टू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है यदि तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है
आयरन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। रेडॉन का जो है चिन्ह आपका होता है आयरन। ठीक है, यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका परमाणु संख्यांक जो है आपका 86 होता है और परमाणु भार इसका 222 होता है। ठीक है, यह एक नोबेल गैस भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबा। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जबकि तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कोई द्रव तब उबलता है जब उसका, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। कोई द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता जो है आपका 100% हो। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता जो है आपका 100% हो, क्योंकि 100% आर्द्रता होने पर वायु में जल वाष्प अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिससे वाष्पीकरण की गुंजाइश खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। लकड़ी, रेशम, रबर और त्वचा, सेल्यूलोज आदि ये सब प्राकृतिक बहुलक का एग्जांपल है, जबकि नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी कृत्रिम बहुलक के ये सब एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं, परंतु इनका गलनांक तथा क्वथनांक जो है निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होते हैं क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से यह सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है फल में पाई जाने वाली एक मोनोसेकेराइड शर्करा है, जो कि प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। माल्टोज शर्करा को जो है अनाज से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सही सम्मिलित कीजिए विटामिन B1। विटामिन B1 को जो है थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरैया। सभी सरीसृप वर्ग छिपकली एवं पक्षी वर्ग गोरैया मुख्य उत्सर्जक उत्पादक यूरिक एसिड होता है, जबकि स्तनधारियों मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जक के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। यह पेशियों को सिकुड़न शरीर के अंगों की गति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तथा इसका व्यास 20 माइक्रोमीटर होता है। 20 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है, जबकि सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रभाव किस ओर होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रगामी। केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रभाव अग्रगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, ये मुख्य रूप से हृदय का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से नर लिंग हार्मोन कौन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका नर लिंग हार्मोन है। नर लिंग हार्मोन को जो है एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत जब तक सांसद इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति विधि द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग जो है आपका एक स्थायी निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित
कार्य का जो है प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो एक क्षेत्र के उपक्रम की भांति या स्वायत्त निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक। भारत के संविधान में प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक की जो है बात नहीं की गई है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है कब किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में किया गया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत में यह वर्णित है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा जो है संवर्ती सूची में इसका प्रावधान है और ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक है। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था की गई है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण होता है। यह सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य पद चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम्स जोन्स। सर विलियम्स जोन्स। सर विलियम्स जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी जो है सर विलियम जोन्स ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर। रंगपुर गुजरात में जो है स्थित है। ये मादा नदी के तट पर जो है रंगपुर स्थित है। इस स्थल की खोज जो है श्री रंगनाथ राव ने 1953 से 54 ईस्वी में की थी। इस स्थान से जो है आपका धान की भूसी तथा कच्ची ईंट का दुर्ग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थकर ने जोड़ा है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर ने। ठीक है, जैन धर्म में पहले चार महाव्रत थे जिसे पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था, जो था आपका अहिंसा, सत्य, आस्तेय और परिग्रह। 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य को जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें, विभाग और कार्य। दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज जो है आपका सैन्य विभाग का कार्य था, सैन्य विभाग। ठीक है, और दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान आपका दास विभाग से संबंधित है। और दीवान ए मुस्तखराज जो है आपका राजस्व विभाग से संबंधित है। और दीवान ए खैरात आपका दान विभाग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1675 ईस्वी में। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन शहर में हुआ था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। इसके समय मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक 21 था। इसके समय हुए महत्वपूर्ण विद्रोह आपका जो है जैसे आपका जाट विद्रोह। जाट विद्रोह जो आपका हुआ था 1669 ईस्वी में। अंग्रेजों का विद्रोह आपका हुआ था 1686 ईस्वी में। अफगान विद्रोह हुआ था 1667 ईस्वी में। उसके बाद आपका सिख विद्रोह जो है हुआ था आपका 1675 ईस्वी में। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सिख विद्रोह 1675 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 जून 1674 ईस्वी को जो है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की मृत्यु जो है 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देवबंद आंदोलन का संबंध जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से है। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1666 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नानोतवी तथा रशीद अहमद गंगोकी ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वानर सेना तथा मजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। वानर सेना तथा मजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सी राजगोपालाचारी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी का शासक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 1896 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। लोक शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में किया था। डलहौजी को व्यापक सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इसने इस नीति से सतारा, जैतपुर, झांसी आदि क्षेत्रों को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरी अधिवेशन। 52वें कांग्रेस के अधिवेशन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी MP में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, पर कुछ आपसी कला की वजह से जो है इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने 1906 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में किया था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है आपका स्वराज शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन में किया था, लेकिन स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती किए थे, और स्वराज शब्द का जो कोलकाता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे। उसके बाद स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया है। सीमांत किसान देखिए किसको बोलते हैं। सीमांत किसान उस किसानों को बोलते हैं जिनकी कृषि जोत भूमि का आकार जो है आपका 1 हेक्टेयर से कम हो। 1 हेक्टेयर से जिसका कृषि जोत का भूमि का जो आकार कम होगा उसको हम लोग सीमांत किसान बोलेंगे। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लघु किसान किसको बोलेंगे। लघु किसान उसको बोलेंगे जिसका कृषि योग्य भूमि जो है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच हो, और मध्यम किसान उसको बोलेंगे जिसका कृषि योग्य भूमि जो है 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच हो, और बड़ा किसान उसको बोलेंगे जिसका कृषि योग्य भूमि जो है आपका 10 हेक्टेयर से अधिक हो, उसको हम लोग बड़ा किसान बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा सीमांत किसान पूछ रहा है। 1 हेक्टेयर से कम जिसका भूमि हो कृषि योग्य उसको जो है हम लोग बोलेंगे सीमांत किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। शेषाचलम जो है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, नीलगिरी आपका तमिलनाडु से संबंधित है, उसके बाद जो है अगस्था मलाई आपका केरल से संबंधित है, और अचान कमार जो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास 2020 में भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के साथ भारतीय वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है
किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन, सामाजिक सरोकार और अच्छे व्यवहार हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार हेतु वोटिंग जनता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला प्लाज्मा बैंक जो है दिल्ली में खोला गया। वहीं बात करें भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो है आपका मुंबई में रिलायंस के द्वारा खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है? यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जीआई टैग प्रदान किए गए उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों जो है आपका जीआई टैग होने का बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में अजीत योगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अजीत प्रमोद कुमार जोगी एक भारतीय राजनेता तथा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1 नवंबर 2020 को जो है जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी जो है प्रथम मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है स्पैरो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्पैरो पोर्टल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? किस सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह एम्बुलेंस केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं रिपोर्ट जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस खेल स्थगित कर दिया गया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन जो है स्थगित कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है 2 शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहर ओरछा और ग्वालियर को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल टैग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। यह पुल टिहरी झील पर स्थित है, जिसकी लंबाई जो है आपका 725 मीटर है। वर्तमान समय में अभी उत्तराखंड के जो है आपका चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 जिस वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया किस देश का उपग्रह है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 उपग्रह को वर्ष 2020 में जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60%। यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जो यह पहले 40% था। साथ ही 2050 तक उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपका सऊदी अरब में वर्चुअली किया गया था। 16वां G20 सम्मेलन का आयोजन 2021 में इटली में किया जाएगा और 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में इंडोनेशिया में किया जाएगा और 18वां G20 सम्मेलन का जो है आयोजन आपका 2023 ईस्वी में जो है भारत में किया जाएगा और 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में ब्राजील में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी कौन बने हैं? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब आलम जो है सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले विधानसभा प्रत्याशी बने हैं। और सबसे कम मतों से विजयी होने वाले आपका प्रत्याशी हैं कृष्ण मुरारी शरण, ये सबसे कम मतों से जो विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक।
कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल परभरनी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत 100 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो है आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रफीक जकारिया। रफीक जकरिया। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक आपका रफीक जकरिया है। यह पुस्तक पटेल तथा भारतीय मुसलमानों के संबंधों पर जो है आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अक्टूबर को जो है विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें खाद्य सुरक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष आपका 7 जून को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्स एंड डायबिटीज। नर्स एंड डायबिटीज जो है विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस जो है आपका 14 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस अर्से। बोलीविया एक दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी आपका लपाज है। इसके नए राष्ट्रपति जो है आपका बने हैं लुइस अर्से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2020 में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NHAI। NHAI का फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो है पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण संगठन बन गया है। NHAI का जो है वर्तमान में अध्यक्ष आपका कौन है? NHAI के वर्तमान अध्यक्ष है आपका सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 51वां रहा। यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर जो है आपका नॉर्वे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ के जो है राज्यपाल है। अनसुईया उइके जो आपका वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 2000 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, सुलोक्सी द्वीप। सुलोक्सी द्वीप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप या सुलोक्सी द्वीप जो है आपका दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र जो कि आपका 45,500 साल पुराना है, खोजा गया है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। दोस्तों कहीं पे कोई त्रुटि रह गई हो या बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो आप उससे क्षमा करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक